हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति में आज हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल हल करेंगे। देखो बच्चों, इसका पहला सवाल, कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए, क्योंकि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। इसके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यह कथन सत्य है अथवा असत्य, तो देखो इसका उत्तर है पहले का ही, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों यह कथन सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना है। इसका मतलब हुआ कि सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही हुई। 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय ये सभी संख्याएं, इनका संग्रह मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। मैंने आपको इसका परिभाषा भी लिखा रखी है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है, इसलिए ये कथन सत्य है। पहला सवाल। अब देखो बच्चों दूसरा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √n का मतलब n के रूप का होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √n के रूप का होता है। n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 ये सभी धनात्मक संख्या है, तो 1 शुरू होती है। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। देखो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। जैसे मालूम है, कोई संख्या ले रहा हूं 4, ठीक है, अभी 4 क्या हमारे पास एक प्राकृत संख्या है और 4 का अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे, कितना प्राप्त होगा बच्चों? 2। क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, तो उनका वर्गमूल भी कैसा होगा बच्चों? धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो 4 का वर्गमूल होगा 2। ये कैसा प्राप्त हुआ? ये हमको धनात्मक प्राप्त हुआ। इसलिए तो देखो ये कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। अब देखिए आप तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम इसकी जांच करेंगे। ये कथन असत्य है, क्योंकि क्या लिखा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या ये आपकी परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। क्यों? जैसे 2 या 3 वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। हमारा सवाल क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई वास्तविक संख्या मान लो हमने 2 ले ली या 3 ले ली या 4 ले ली या 7 ले ली, कोई भी संख्या ले सकते हैं। -2 भी ले सकते हैं, ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हैं, धनात्मक भी ले सकते हैं। तो देखो मान लो 2 भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, या -2 ले सकते हैं, या -3। ये सभी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या वास्तविक संख्याएं हैं? तो वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या थोड़ी है। और हमारे सवाल में क्या पूछा गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन
असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। जैसे 2 और 3 ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पहला कथन हमारा सत्य है, दूसरा असत्य है और तीसरा भी असत्य है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, इसका दूसरा सवाल आपकी पुस्तक में लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या लिखा है? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं होते हैं, हमें इसकी जांच करनी है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इसकी हमें जांच करनी है। तो लिखेंगे ये कथन क्या हमारा असत्य है। इसका मतलब है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। तो लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। अब देखो, मान लो धनात्मक पूर्णांक हमने 2 लिया या 3 लिया या 5 लिया, ये धनात्मक पूर्णांक है बेटा। इनके वर्गमूल यदि हम ज्ञात करेंगे तो ये तो कैसा हुआ? अपरिमेय। यहां तक तो ठीक है कि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल तो अपरिमेय हो सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? तो हम क्या लिखेंगे? कथन असत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे? जैसे मान लो हमने कोई संख्या ली, हमने क्या छोड़ दिया? 4। हमने कोई संख्या 4 ली, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे बच्चों। अब 4 का वर्गमूल हम सब जानते हैं कितना बनता है? 2 बनता है, या 9 भी ले सकते हैं। 9 का वर्गमूल कितना बनता है? 3। इसी प्रकार और भी हम 16, 25 संख्या भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, जिनका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो 2 तो कैसी संख्या होती है? परिमेय। 3 भी कैसी होती है? परिमेय। इसका मतलब ये हुआ कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। आई आपके अच्छी तरह समझ में? नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 इस प्रश्नावली का। संख्या रेखा पर 5 का वर्गमूल या √5 को निरूपित कीजिए। हमने इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको √2 और √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सिखाया था। परीक्षा में √2, √3 या √5 इन तीनों में से किसी एक का आ सकता है संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इन तीनों को आपको अच्छी तरह समझना। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा दिए, √2 का और 3 का तो आपको मैंने निर्धारण करना सिखा दिया संख्या रेखा पर। अब देखो √5 को संख्या रेखा पर कैसे निर्मित करते हैं। अब आप समझिए, इस सवाल को समझने से पहले आप सबसे पहले इस संख्या लिखो 5। संख्या क्या लिखी है हमारे पास में? 5। अब इस 5 का हम 2 संख्याओं का योग कर लिखेंगे। 2 संख्या ऐसी लिखेंगे जिनका जोड़ कितना हो जाए? 5। अब दोनों संख्या कैसी लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या, जिनका जोड़ कितना हो जाए? 5। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है?
पूर्ण वर्ग संख्या किससे कहते हैं? जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो सके। जैसे मान लो हमारे पास संख्या लिखी है 1, इसके बाद 4, 9, 16, 25, ऐसे फिर 36। क्योंकि हम जानते हैं 1 स्क्वायर 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। कैसे होता है? 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। तो ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अब हमें इनमें से ऐसी दो संख्याएं छांटनी है कि जिनका योगफल कितना आ जाए? 5। तो देखो हमारे पास ये दो संख्या प्राप्त होगी 4 प्लस 1, 4 प्लस 1। ऐसे दो संख्या छाटनी है हमको। मान लो अजय कि 13 वर्गमूल 13 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए, तो इनमें से ये दो संख्या ले लेंगे हम 4 और 9। 9 प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक बात है। आपको 4 प्लस 1 लिख सकते हैं या 1 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप अब हम इसको थोड़ा गणितीय क्रिया से हल करेंगे आगे। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 का स्क्वायर। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर या 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। देखो 2 का वर्ग कितना बनता है? 4 और 1 का वर्ग कितना बनता है? 1। तो ये हो गया 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग और 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। अब हमें ये वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 5 तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी कितना है? 5। ये भी 5, ये भी 5 और ये भी कितना है? 5 है। ठीक है। अब हम यहां वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे और यहां भी वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए वर्गमूल 5 किसके बराबर हो गया? ये वर्गमूल 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित हमको करना है, तो ये गणितीय कार्य तो आपको करना आ गया। जिस प्रकार हमने किया था √2 और √3 का, ठीक उसी प्रकार अब हम इससे करेंगे। हमने एक संख्या रेखा बना दी। ठीक बात है। मान लो ये 0 है। अब देखो ध्यान से, हमको यहां से देखो ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, यहां पे ये 2 इकाई है और ये 1 इकाई है। ठीक बात है। तो यहां से लेके ये हमारे पास कितनी हो गई? 2 एकक यानी 2 इकाई। ये 2 इकाई की हम यहां से लेके रेखा खींचेंगे। मान लो इसका नाम है हमारे पास में ये A बिंदु और ये हमारे पास में है P बिंदु। ठीक बात है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रहती है। सीधी रेखा बन रही है, समकोण की रचना कर देना आप। यहां पे हमने एक समकोण की रचना कर दी। ये अब ये हमने समकोण की रचना कर दी, तो यहां से लेके ये ओ भी कितनी इकाई है बेटा? 2 इकाई। ये 2 इकाई हमने खींच दी। अब यहां से लेके ये 1 इकाई हम खींचेंगे, तो यहां से लेके हम 1 सेमी का चाप प्रकार में 1 सेमी की त्रिज्या लेंगे और बी बिंदु से एक चाप काट देंगे। यहां पे ये लो, ये बिंदु सी, ये हो गया हमारा 1 सेमी। यहां 3 लिख देना। अब हम क्या करेंगे? जैसे सी बिंदु प्राप्त हुआ, सी को ओ से मिला देंगे। बिल्कुल आप सी को ओ से मिला देना। ये ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां से लेके 2 इकाई, कल हमने पाइथागोरस प्रमेय से सिखाया था बेटा। तो देखो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो हमारे पास देखो बेटा पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा? ये कर्ण बन गया। कर्ण OC स्क्वायर बराबर
ये हो गया ओबी स्क्वायर आधार और बीसी स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, लंब। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपके। अब देखिए ये ओसी स्क्वायर, ओबी का मान कितने, यहां से लेके 2 इकाई, तो 2 का स्क्वायर, यहां से लेके 1 का स्क्वायर। इसको आगे कर देंगे, यहीं पे चाहे नीचे कर देना चाहे हल कर दो। 2 का स्क्वायर कितना बनता है, 4, 1 का स्क्वायर कितना बनता है, 1। अब 4 + 1 मिलकर कितना बन जाता है, 5। तो हमारे पास में यहां से लेके ये ओसी है, इस ओसी का मान कितना प्राप्त हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, 5। हमें किसका मान क्या करना है, √5, ये वर्गमूल 5 का मान, 5 तो आ गया। अब ये वर्गमूल हमें प्राप्त करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों और हम वर्गमूल की बात करेंगे। देखो दोनों और वर्गमूल लेने पर इस ओसी स्क्वायर का वर्गमूल बन जाएगा बच्चों, ओसी स्क्वायर का वर्गमूल, और 5 का बन जाएगा 5 स्क्वायर, 5 वर्गमूल। अब देखिए आप, ओसी स्क्वायर का वर्गमूल ओसी, और ये बन गया √5। तो ये ओसी का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, √5। अब देखिए आप, यहां से लेके ये ओसी √5 हो गया हमको। अब संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा है बेटा, ये हमारी संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर ही तो हमको वर्गमूल 5 का निर्धारण करना था। हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे और प्रकार में ओसी के बराबर त्रिज्या लेंगे, ओसी के बराबर त्रिज्या लेंगे, ओसी के बराबर नाप लेंगे। ओ को केंद्र मान के यहाँ प्रकार की नोक आ जाएगी, यहाँ पेंसिल की नोक ऐसे। अब यहां से एक चाप काटेंगे हम, तो यहां से लेके जैसे हम ये वृत्त बनाएंगे, पूरा वृत्त बनाएंगे, तो ये दूरी यहां से लेके ये दूरी बराबर हो जाएगी। इस बिंदु को हमने नाम दिया डी। तो बच्चों ये ओसी बराबर किसके हो गया, ओडी के। तो हम लिखेंगे ओसी बराबर ओडी। अब जब ओसी का मान √5 है, तो ओडी का मान भी कितना होगा, √5 होगा। तो हम देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से ओडी हो गया, ये इसको क्या दिखाएंगे, √5, और ये हमारा आंसर है। जहां तक मैं समझता हूं आपका अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा, इसकी अच्छी तैयारी करना है। √2, √3 मैंने आपको सिखा दिया, और √5 से भी और सिखा दिया। इन 3 में से एक सवाल जरूर आता है 2 नंबर का।